दोस्तों रैदास कहते हैं कि जाति जाति में जाति है जाके तन के पात। रैदास मनुष्य न जोड़ सके जब तक जात न जात। दोस्तों पूरे दुनिया में शायद ही ऐसा घटना हुआ होगा जिस घटना के बारे में आपको मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक और लड़का जातिवाद का शिकार हो गया, जातिवाद के हत्थे चढ़ गया और जो शेड्यूल कास्ट लड़का था वो बेरहमी से जो है दोस्तों अपने प्रेम प्रसंग के लिए मारा गया। लेकिन प्रेम प्रसंग के लिए मारा गया, लेकिन ये घटना उस प्रकार की घटना नहीं है, नॉर्मल घटना नहीं है जो मार दिया जाता है। एक ऐसी घटना है जो पूरी तरह से इंसानियत का गला घोट दिया है और दूसरी तरफ इंसानियत के सबसे बड़ा जो है वो एग्जाम्पल बनने वाला है। मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले जो ये देश में बाबा हैं, जो इस देश में ढोंगी बाबा है, जो रात दिन सड़कों पर आकर के, जो रात दिन टीवी पे आकर के कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकायदा सड़कों पे उतर के वे पैदल मार्च करते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम नहीं करते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो जातिवाद है, जो जाति व्यवस्था है, उसको खत्म करने के लिए टीवी पर आकर के चिल्लाए, अपना गला फाड़े, पूरे दुनिया को संदेश दे, भारत को संदेश दे। और उससे भी नहीं होता है तो सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करें और सड़कों पर पैदल मार्च करें, ये उनसे नहीं होगा। अब मैं लौट रहा हूं दोस्तों मूल घटना के पास, और मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ये जो घटना है पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार किया है, तो दूसरी तरफ इंसानियत का एक नया मिसाल पैदा किया है। मैं आपको इस घटना के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों जो लड़का ये जातिवाद का शिकार हुआ है, जातिवाद के हत्थे चढ़ गया है, ये घटना महाराष्ट्र की है, जहां एक लड़का जो है शेड्यूल कास्ट के लड़का अपर कास्ट के लड़की से प्रेम करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करते हुए दोस्तों ये लड़की के माता पिता को और उसके भाई को जैसे ही पता चलता है कि जो लड़का हमारी लड़की से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, वो लड़का शेड्यूल कास्ट की है, यानी देहाती भाषा में कहे तो नीच जाति का है। इससे पहले सब चीज नॉर्मल था। लड़की के माता पिता एक्सेप्ट कर चुके थे कि लड़का जो है वो ठीक ठाक है और उसी से तुम्हारा शादी कराएंगे, उसी से तुम्हारा ब्याह कराएंगे। लेकिन जैसे ही लड़की के माता पिता भाई को पता चलता है कि लड़का शेड्यूल कास्ट के है, यानी देहाती भाषा में छोटी जाति का है, नीच जाति का है, उसी वक्त एट द टाइम लड़की के माता पिता और भाई के दिमाग में एक केमिकल चेंज आता है। और वो केमिकल चेंज इसलिए आता है क्योंकि जो लड़का है वो छोटी जाति का है और छोटी जाति का लड़का को हिम्मत कैसे हुआ कि हमारी लड़की से मोहब्बत कर ले। उसी वक्त वो लोग प्लान बनाते हैं लड़का को मारने के लिए, और लड़का को मार करके दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लड़का के घर वाले के पास 100 भिजवा देते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा और जो है वो फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूं कि जब ये पता चलता है कि छोटी जात के लड़का, शेड्यूल कास्ट का लड़का हमारी लड़की से मोहब्बत करता है, तो सबसे पहले वे थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं। तो थानेदार वहां मना कर देता है एफआईआर लिखने से और कहता है कि मैं ऐसे नहीं एफआईआर लिखूंगा, जाओ पहले आप वहां उस लड़का को मर्डर करके आओ तब मैं लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों लड़की के पिता माता और भाई कहते हैं कि मैं आपके पास अब कभी नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो लड़का के मर्डर करके ही आऊंगा। यानी कि जो वहां थानेदार था वो प्रोवोक किया था कि आप जाकर के उस लड़का को मार दो। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद जो घटना हुआ आपको दिल दहला देने वाला है। पहले तो वे जाते हैं, इस प्लान बनाते हैं, प्री प्लान बनाते हैं और लड़का को मार देते हैं, और मारने के बाद 100 को उसके घर पर, लड़का के घर पर भेजवाते हैं। और यह घटना जैसे ही लड़की को पता चलता है, लड़की भागे भागे आती है सिनेमा की तरह है उस लड़का के घर पर, और लड़का के घर पर जा करके जैसे ही देखती है कि लड़का मर गया है, लड़की जो है वो हल्दी लेकर के लड़का के बॉडी में लगाती है और एक तरफ सिंदूर लेती है, और लड़का के डेड बॉडी जो पड़ा था उसके हाथ में सिंदूर देती है और अपने माथे पे लगा लेती है और कहती है कि आज के बाद हम इसी घर में रहेंगे। यह घटना दोस्तों पूरी दुनिया में खबर वायरल हो गया है, पूरी दुनिया में यह खबर देखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, और
इंसानियत को शर्मसार कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों एक इंसानियत को मिसाल भी ये दिया जा रहा है कि मोहब्बत हो तो ऐसा हो। दोस्तों ये कहानी कोई फिल्म के तरह है और फिल्म से कहीं जो है वो परे नहीं है, फिल्म की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म का एक स्क्रिप्ट है जिस पे हीरो और हीरोइन फिल्म आ रही है। दोस्तों पूरा जो है वो मामला मैं आपको बता रहा हूं कि ये घटना कहाँ की है एग्जैक्टली, जो आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके भी आपको पता चलेगा कि ऐसा है। दोस्तों ये घटना है महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के जूनाघाट, जिसको जो है वो जूनागंज कहा जाता है, उस इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई जो सामने मैं आपको बताया। समक्ष ताटे जो 20 वर्ष के था और अचल मामिड़वार जो है 21 साल के, पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों इनके प्यार के लड़की के माता पिता को नजर लगी और लड़की के माता पिता जो है वो दोस्तों लड़का को मौत के घाट उतार देते हैं और लड़का जातिवाद का शिकार हो जाता है और इस दुनिया से उसका जो है वो जनाजा उठ जाता है। दोस्तों इस प्रकार की घटना होती है, दिल को झकझोर देने वाली, इंसानियत को खत्म कर देने वाली। जो माता पिता ऐसा सोचते हैं कि जो छोट जाति का लड़का है, ऊंच जाति का लड़का है, जो शेड्यूल कास्ट का है, अपर कास्ट का है, वो सबसे बड़ा जो बीमारी है, वो सबसे बड़ा बीमारी से जूझ रहा है। उस बीमारी का नाम है जातिवाद। चाहे वो जो शेड्यूल कास्ट के माता पिता ऐसा सोचते हो या जो जनरल कैटेगरी के माता पिता हो ऐसा सोचते हैं, वो सबसे बड़ा बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। चाइना, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड कहां से कहां चल गया विज्ञान के सहारे बढ़ करके, लेकिन हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है वो आज भी यहाँ के जो लोग हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही रखा हुआ है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इंसानियत की बात करते हैं, कुछ लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो स्वर्ण समाज के अधिकतर मैक्सिमम लोग होते हैं वो आज भी सबसे बड़ा बीमारी का शिकार है। वो सबसे बड़ा बीमारी है जातिवाद। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि आज ये घटना इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग हैं वो सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि जातिवाद के वजह से लोगों को इतना मेंटली रूप से बीमार हो चुके हैं, इल हो चुके हैं कि वो जाति के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। घटना हो रहा है ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों, घटना 21वीं सदी में हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है और चौंकाने वाली बात है। इसी प्रकार के घटनाओं को रोकने के लिए हमारे भीम आर्मी और जितने भी दलित समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, वो अपना जो है वो विचार प्रकट कर रहे हैं और रख रहे हैं। आप इस घटना को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।